हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास सेकेंड इंग्लिश का चैप्टर द मैजिक पॉलिश पॉट पढ़ेंगे। वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक बार एक छोटी लड़की जिसका नाम तारा था थी। शी लिव्ड विथ हर मदर। वह अपनी माँ के साथ रहती थी। दे वर वेरी पुअर। वे बहुत ही गरीब थे। One day she went to a forest. एक दिन वह जंगल गई। There she met an old woman. वहाँ वह एक बूढ़ी औरत से मिली। The old woman gave her a pot. बूढ़ी औरत ने उसे एक मटका दिया। She said, "This is a magic pot. It will cook porridge for you when you say cook pot cook." उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, यह एक जादुई मटका है। यह तुम्हारे लिए तब दलिया बनाएगा जब तुम उससे कहोगी कुक पॉट कुक। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट। दलिया बनाना बंद कर देगा जब तुम उससे कहोगी स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत ही खुश थी। शी रैन टू हर मदर and said, "Mother, we will no longer be hungry as I have got a magic pot." वह अपनी माँ की ओर भागी और उससे कहा, माँ, अब हम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक जादुई मटका मिल गया है। तारा said to the pot, pot cook, and the pot cooked porridge. तारा ने पॉट से कहा कुक पॉट कुक और मटके ने दलिया बनाया। Her mother was very happy and they both ate porridge. उसकी माँ बहुत खुश थी और दोनों ने दलिया खा लिया। One day when Tara had gone out, her mother felt hungry. एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी, उसकी माँ को भूख लगी। She said to the pot, cook pot cook. उसने मटके से कहा कि cook pot cook. The pot started cooking porridge. पॉट ने दलिया बनाना शुरू कर दिया। After eating it, her mother said, "Do not cook pot." उस दलिया को खाने के बाद उसकी माँ ने कहा, "Do not cook pot." But the pot went on cooking. परंतु जो पॉट था, मटका था, वह दलिया बनाता रहा। Soon the porridge started spilling on the floor. जल्द ही दलिया फर्श पर गिरने लगा। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। माँ ने जोर से कहा, रुको और कुक मत करो। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। परंतु मटका बिल्कुल भी नहीं रुका। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। माँ घर के बाहर भागी और दलिया ने उसका पीछा किया। Soon there was porridge everywhere. जल्द ही दलिया हर जगह था। The whole village saw it. पूरे गांव ने उसे देखा। They ran to eat the porridge. वो दलिया खाने के लिए भागे। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. जब तारा वापस आई, उसने पाया कि जो सड़क थी वो दलिए से भर गई थी। She ran home as fast as she could. वह जल्द ही घर की तरफ भागी। She heard her mother shout. उसने उसकी माँ को चिल्लाते हुए सुना, तारा, the pot is cooking and it will not stop. उसकी माँ क्या कह रही थी? उसकी माँ कह रही थी कि तारा, जो मटका है वो कुकिंग कर रहा है और वह नहीं रुकेगा। तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पॉट स्टॉप। तारा ने फिर कहा, स्टॉप पॉट स्टॉप, और एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज। और जो मटका था उसने दलिया बनाना रोक दिया। अब हम इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट न्यू वर्ड है मैजिक, जिसका मतलब है ट्रिकी, जादुई। सेंटेंसेस, अ मैजिशियन परफॉर्म
a magic in my school. I can perform magic with playing cards. Cook meaning to prepare food, पकाना. Example sentences: do not cook food on high flame. High flame पे खाना मत बनाओ. My mother cooks very delicious food. मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है. Porridge. Porridge का मतलब होता है दलिया. Cereal boiled in water. Sentences: eating porridge is a healthy option. दलिया खाना एक अच्छा सेहत के लिए अच्छा ऑप्शन है. Porridge is very soft to eat. दलिया खाने में बहुत मुलायम नरम होता है. Spilling. Spilling meaning is flow over. उमड़कर बहना. Sentences: wipe up the spilling carefully. जो उमड़कर बहा हुआ पानी होगा उसे साफ करो. The spilling has created a mess in the room. Spilled water है, उसने रूम में बहुत ही मैस क्रिएट कर दिया है. Whole. Whole meaning is all or entire. पूरा का पूरा. Sentences: I ate the whole pizza. मैंने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया. The whole class was enjoying lunch. पूरी क्लास लंच एंजॉय कर रही थी. Village. A rural area. गाँव. The village was very clean. गाँव बहुत ही साफ स्वच्छ था. I went to my village on summer vacation. मैं समर वेकेशन में गर्मियों की छुट्टी में गाँव गई थी. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. Where did Tara go one day? एक दिन तारा कहाँ गई थी? तारा went to a forest one day. तारा एक दिन जंगल गई थी. What did the old woman give Tara? बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया था? The old woman gave a magic pot to Tara. बूढ़ी औरत ने तारा को जादुई मटका दिया था. What did the magic pot cook? जादुई मटका ने क्या पकाया? The magic pot cooked porridge. जादुई मटके ने दलिया पकाया. Who said do not cook pot? किसने कहा कि और कुकिंग मत करो मटके से? तारा's mother said do not cook pot. तारा की मदर ने कहा था do not cook pot. Why was there so much porridge on the road? रोड पर सड़क पर इतना सारा दलिया क्यों था? There was so much porridge on the road because Tara's mother did not know how to stop the pot from cooking the porridge. रोड पर इतना ज़्यादा दलिया इसलिए था क्योंकि तारा की माँ को नहीं पता था कि किस तरह से मटके को और दलिया बनाने से रोका जाए. Let's talk. What do you eat for your breakfast? आप अपने ब्रेकफास्ट में नाश्ते में क्या खाते हो? इसका आंसर आप अपने मन से लिख सकते हैं. I eat fruits and porridge for my breakfast. जैसे आप लिख सकते हैं कि मैं फ्रूट्स और दलिया अपने ब्रेकफास्ट में खाती हूँ. Would you like to eat wheat porridge? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप गेहूं का दलिया खाना पसंद करोगे? इसका आंसर आपका यस और नो दोनों में हो सकता है. अगर आपको पसंद है तो आप लिख सकते हैं यस आई वुड लाइक टू ईट व्हीट पॉरिज. हाँ, मैं गेहूं दलिया खाना पसंद करूँगी. हैव यू सीन एनी मैजिक? टेल अस अबाउट इट. क्या आपने कभी जादू देखा है? अगर देखा है तो उसके बारे में बताएं. इसका आंसर आप अपने मन से लिख सकते हैं अगर आपने देखा है तो. यस, आई हैव सीन मैजिक वंस इन स्कूल. मैंने एक बार स्कूल में जादू देखा है.
A magician took a pack of cards and performed a trick. एक जादूगर ने कार्ड्स ताश के पत्ते लिए और उसने एक ट्रिक परफॉर्म की. Suddenly the number of cards doubled. और अचानक से जो कार्ड्स थे, ताश के पत्ते थे, वो नंबर्स में डबल हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज? आप अपनी भाषा में मैजिक को क्या कहते हो? तो मैजिक इज़ कॉल्ड जादू इन हिंदी. मैजिक को हम अपनी भाषा में जादू या फिर चमत्कार कहते हैं. से अलाउड. अब इन वर्ड्स को आपको ज़ोर से बोलना है. पॉट, डॉट, कॉट, हॉट. कॉट, बॉट, टॉट, फॉट. कुक, हुक, बुक, टुक. बून, सून, मून, स्पून. लेट्स राइट फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द. इसमें आपको आर्टिकल्स ए, एन और द का यूज़ करना है. आर्टिकल्स यूज़ करने से पहले इनकी कुछ रूल्स समझ लेते हैं. आर्टिकल ए का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई सिंगुलर नाउन हो जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता हो. और आर्टिकल एन का यूज़ हम उस सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं जो कि वॉल से शुरू होता है. आर्टिकल द का यूज़ हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह के नाउन्स के पहले कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ तभी करते हैं जब हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हों, या फिर जब सिंगुलर या प्लूरल नाउन बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. चलें देखते हैं स्टोरी. वंस देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन. यहाँ पर चूँकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आ का यूज़ करेंगे. एक बार एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन था. द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड आ गुआवा ट्री. गार्डन में एक एप्पल का, सेब का पेड़ था, एक ऑरेंज का पेड़ था और एक गुआवा का पेड़ था. यहाँ गार्डन रिपीट हो रहा है सेकेंड टाइम, इसलिए हमने इसके पहले द का यूज़ किया है. और एप्पल ट्री में एप्पल ए से शुरू हो रहा है, इसलिए उसके पहले एन का यूज़ कर रहे हैं. ऑरेंज भी वॉयल से शुरू हो रहा है, ओ, इसलिए उसके पहले एन का आर्टिकल का यूज़ करेंगे. और गुआवा ट्री में जी से शुरू हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे. इन द गार्डन लिव्ड अ बिग जायंट. गार्डन में एक बहुत ही बड़ा विशालकाय व्यक्ति रहता था. द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन. अब यहाँ पर भी जायंट को रिपीट किया गया है, इसलिए उसके पहले द का यूज़ कर रहे होंगे, और गार्डन को रिपीट किया है तो द का यूज़ करेंगे. द जायंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन. जायंट फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए द का यूज़ किया है. फ्रूट पहली बार एक ही फ्रूट खा रहा है, इसलिए अ का, और गार्डन फिर से रिपीट हुआ है, इसलिए द का यूज़ किया गया है. बट ही डिड नॉट शेयर दीज विद द चिल्ड्रन, सो हिज गार्डन ड्राइड अप. अब इस स्टोरी का मीनिंग एक बार देख लेते हैं. एक बार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन था. गार्डन में एक एप्पल का ट्री था, एक ऑरेंज का ट्री था, एक गुआवा का ट्री था. गार्डन में एक बड़ा जाइंट विशालकाय व्यक्ति रहता था. उस विशाल व्यक्ति को गार्डन में बच्चों का खेलना बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए द जाइंट यूज्ड टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन. वह विशालकाय व्यक्ति उस गार्डन से रोज़ एक फ्रूट खाता था, परंतु उसे वह फ्रूट शेयर करना बच्चों के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था.
इसलिए उसका गार्डन सूख गया। Word building. Look at the letters given below and make words starting with them. नीचे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, आपको उनसे वर्ड्स बनाने हैं। K kite, kitten, kangaroo, parrot, pigeon, pink, J jungle, jug, jackal, T tiger, tomato, ticket, monkey, man, mango. Let's eat. Your mother makes delicious porridge. Would you also like to learn how to make it? आपकी माँ बहुत ही स्वादिष्ट दलिया बनाती हैं। क्या आप भी दलिया बनाना सीखना चाहते हैं? तो आपकी मदर को या आप किसी बड़े व्यक्ति को आपकी मदद करने के लिए ज़रूर कहें। इस दलिया को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मिल्क, पॉरिश और शुगर की, मतलब दूध, दलिया और शक्कर की। टेक हॉट मिल्क, गरम दूध लें, उसमें ऐड कुक्ड पॉरिश, उसमें उबले हुए पानी में उबले हुए दलिए को मिक्स कर दें। फिर बाद में उसमें शुगर ऐड करें और उसे खा लें। और इस रेसिपी को आपको अपनी लैंग्वेज में भी रिपीट करना है, आपकी मातृभाषा में इसे बोलना है। नेक्स्ट टास्क क्या है? इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, आपके दोस्त का जन्मदिन है। यू आर प्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ बलून्स टू हर टू डेकोरेट इन हर पार्टी। आप उस अपने फ्रेंड को बहुत सारे बलून्स गिफ्ट कर रहे हो जो कि उसे अपनी पार्टी में डेकोरेट करने हैं। These balloons are your friendship balloons. ये आपकी फ्रेंडशिप बलून्स हैं। Choose a name for each from the box and color them. तो आपको नीचे ही दिए गए बॉक्स में से एक एक फ्रेंडशिप बलून को एक एक नाम देना है और वो उसको कलर करना है बलून को। जैसे केयरिंग है तो ब्लू कलर से इसे कलर करेंगे, शेयरिंग रेड कलर, काइंड ग्रीन, फ्रेंडली ब्राउन, फॉरगिविंग वॉयलेट, हेल्पफुल येलो, ट्रुथफुल ब्लैक। तो इन कलर्स से या आप अपनी मर्जी के किसी भी कलर से बलून्स को कलर कर सकते हैं। वुड यू लाइक टू टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट एनी ऑफ दीज बलून्स? क्या आप इन बलून से रिलेटेड कोई स्टोरी बताना चाहते हैं क्लास को? ज़रूर कोशिश करिएगा। लविंग ग्रैंडफादर। अब हम एक और नई स्टोरी पढ़ रहे हैं, लविंग ग्रैंडफादर। Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he has changed. यह गर्ल अपने भाई से बोल रही है कि जब से ग्रैंडपा नीचे गिरे हैं और उनकी आर्म में मोच आ गई है, बाजू में मोच आ गई है, तब से वह बदल गए हैं। फिर ये लड़का जो है अपनी बहन से बोल रहा है, ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत हो गए हैं। ही डज़ नॉट इवन स्पीक टू अस, वे हमसे तक बात नहीं करते। तो यहाँ ये लड़का अपनी बहन से अपने ग्रैंडपा के बारे में बात कर रहा है। ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, ही इज़ वेरी सैड। ग्रैंडपा पूरे दिन सोते रहते हैं और बहुत ही उदास रहते हैं। ही डज़ नॉट इवन गो आउट, वो तो बाहर भी नहीं जाते। ग्रैंडपा loved to go for walks. He loved to do his exercises. ये लड़की अपने भाई से बोल रही है कि ग्रैंडपा को वॉक पर जाना बहुत अच्छा लगता था और उनको एक्सरसाइज करना भी बहुत अच्छा लगता था। फिर यह लड़का बोलता है, We must try to make him go for a walk with us and do some exercise in the park. हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि ग्रैंडपा हमारे साथ वॉक पर चलें और पार्क में कुछ एक्सरसाइजेस करें। I can see grandpa's friend. Let us talk to them. फिर एक गर्ल बोलती है कि मैं ग्रैंडपा के दोस्तों को देख सकती हूँ, चलो उनसे बात करते हैं। Grandpa, your friends are here.
टॉक टू देम वाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। फिर ये लड़का अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा आपके दोस्त यहाँ हैं, आप उनसे बात करें जब तक हम खेलते हैं, उन्होंने आपको बहुत याद किया। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर। थैंक यू बच्चों, मुझे ताज़ी हवा में लाने के लिए। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक। मुझे बाहर अपने दोस्तों से मिले हुए और वॉक पर आए हुए बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो ये हमारी कहानी थी लविंग ग्रैंडफादर की। अब हम इस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। रीडिंग इज फन, टिक द राइट आंसर। ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज, ग्रैंडफादर ने किसको मोच पहुंचाई थी, लेग को या बैक को या आर्म को? तो सही आंसर है आर्म। ग्रैंडफादर लव्ड, ग्रैंडफादर को क्या बहुत पसंद था, ईटिंग, वॉकिंग या स्लीपिंग? सही आंसर है वॉकिंग। ग्रैंडफादर मिस्ड हिज, ग्रैंडफादर किसे मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे? फूड, बुक्स, एक्सरसाइज? सही आंसर है एक्सरसाइज। बिफोर ग्रैंडफादर फेल, दादाजी के गिरने से पहले, आफ्टर ही फेल, और उनके गिरने के बाद। तो अब हमें उनके गिरने के बाद के कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स, ग्रैंडफादर को वॉक पर, दादाजी को वॉक पर जाना बहुत पसंद था। नाउ ही कीप्स स्लीपिंग, अब वो सोते रहते हैं। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, उन्हें बात करना पसंद था। नाउ ही इज़ क्वाइट, अब वो एकदम शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। ग्रैंडफादर मेट मैनी फ्रेंड्स, ग्रैंडफादर ने कई दोस्तों से मिलते थे। नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, और अब वे बाहर तक नहीं जाते हैं। ये कर्सिव राइटिंग है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अ पेन एंड अ हैन। Thank you children for watching the video.